जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है, बीते कुछ दिनों में हमने आपको पीआईएमएस की एंट्री और एसीआर के संबंध में बताया था। तो पीआईएमएस यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत पटवारियों की सारी प्रविष्टि की जानी थी। आने वाले दिनों में हम आपको HRMS है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके ऑनलाइन होने के बारे में बताएंगे। अब बेसिक सी बात यह है, गवर्नमेंट का इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो उसका लॉजिक यही है कि जो भी रिकॉर्ड ऑफलाइन होता था, जिसके कारण दिक्कतें होती थी, वो सब जो है अब ऑनलाइन उपलब्ध हो और जिसके कारण डिले ना हो किसी भी प्रकार का। आने वाले दिनों में सर्विस बुक और वेतन निर्धारण और इंक्रीमेंट वगैरह के लिए, एरियर वगैरह के लिए भी आपको सत्यापन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही चक्कर काटना पड़ेगा। हालांकि आदेश अभी भी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी प्रॉपर ई प्रणाली लागू हो जाएगी, है ना। तो उसी संबंध में हम आज जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल ऑनलाइन एसीआर के बारे में, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के बारे में है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये पिछली बार जो हमने आपको बताया था, ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रही है, ये पीआईएमएस की एंट्री है, जिसके अंदर हम पटवारियों की पीआईएमएस आईडी बनाते हैं। ठीक है, मतलब एसएलआर लॉगिन से बनती है। और उसके बाद इस तरीके से ये देखिए, टारगेट जून से चालू हुआ था, अभी धीरे धीरे फरवरी खत्म होने को, जनवरी आधा होने को है, और अभी पीआईएमएस की एंट्री कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद हमको पार जनरेशन करना है, ठीक है, या वर्क फ्लो जनरेट करना है, और फिर सीआर भरना है। तो हम आज की वीडियो में आपको तीनों चीज बताएंगे। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन सीआर का पत्र आया था वो इस प्रकार का आया था कि 24-25 को बेस मानते हुए, है ना, पटवारी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का प्रबंधन स्पैरो पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। ऑफलाइन में ये होता है कि भर दिया फिर अप्रूव होगा, है ना, सारा में भी दिक्कत आ रही थी। तो अभी तक जो स्पैरो का पोर्टल था, जो रेवेन्यू का पोर्टल है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसीआर, डिप्टी कलेक्टर, है ना, कलेक्टर महोदय, या जो भी शासकीय कर्मचारी हैं उच्च स्तर के, उन सभी की जो स्पैरो है आरआई के ऊपर की, वो उसी से भरी जाती थी, एसीआर स्पैरो से। अब पटवारियों की भी उसी से भरी जानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें 3 काम होने हैं। सबसे पहला वर्क फ्लो अपडेट होना है पीआईएमएस की एंट्री के बाद, है ना। पीआईएमएस एंट्री को हम बता चुके हैं आपको, इसका डिटेल हम ऑफलाइन जो है, ऑनलाइन जो है, जो भी चीजें हैं इसकी हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, आप उसको भी एक बार आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है वर्क फ्लो अपडेट होना है, उसके बाद पार जनरेट होना है, फिर एसीआर फिल होना है। ठीक है, तो ये काम है। सबसे पहला है क्रिएट अपडेट वर्कफ्लो। ठीक है, तो क्रिएट अपडेट वर्कफ्लो का मतलब है हायरार्की तय होगी। तो हायरार्की कैसी होती है, देखिए हमने इस तरीके से बना के रखा हुआ है ना। पटवारी रिपोर्टिंग है, फिर तहसीलदार, फिर एसएलआर, फिर एसडीएम, फिर पार के स्टेट कस्टोडियन होंगे वो, फिर पटवारी को वापस दिखाया जाएगा कि आपका सीआर इस तरीके से भरा हुआ है, और फिर जो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भरा हुआ आ रहा है। अब इसमें 3 मेन ऑफिसर्स हैं जो हमको चुनना है वर्क फ्लो के दौरान। वो है रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी जिसको रिपोर्ट की जाती है, यानी कि तहसीलदार, प्रतिवेदित अधिकारी, समीक्षक अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर यानी कि एसएलआर। ये हम पटवारियों के लिए बात कर रहे हैं, ज्यादातर उनके लिए जो हल्के में पदस्थ है। ठीक है, जिनके पास हल्का है, जिनकी पदस्थापना तहसीलों में है और जिनकी वेतन तहसीलों से आ रही है। अब ऐसे पटवारी जिनकी वेतन कलेक्ट्रेट से आती है या जिनकी पदस्थापना भी कलेक्ट्रेट में है, उनका सीआर किस तरीके से भरेगा? उनके लिए जो प्रतिवेदित अधिकारी हैं वो होंगे उनके एसएलआर, जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो होंगे उनकी ओआईसी, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो होंगे उनके कलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वो होगा। तो ये 3 अधिकारियों के बारे में हमने आपको बताया, प्रतिवेदित, समीक्षक और स्वीकारकर्ता। तो अब सबसे पहले जो गलती कर रहे हैं, जहां पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ये है कि हम डायरेक्ट गूगल पे एमपी स्पैरो डालते हैं और इस तरीके के जो लॉगिन आती है, लॉगिन पासवर्ड आता है, इस पे क्लिक करते हैं, या परिचय पे जाकर हम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। ठीक है, और ये विंडो खुलता है परिचय का। यहाँ पर ये स्पैरो दिख रहा है आपको, ये इस पे हमने क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल जाता है, जबकि ये सीआर जो है ये उनका व्यक्तिगत सीआर का ही पेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है ये, ठीक है, रिवेन्यू नहीं डालना, रिवेन्यू स्पैरो डालेंगे तो इस तरीके की और वेबसाइट आ जाएंगी, तो फिर कंफ्यूज होंगे। तो आप कुछ मत करिए, ये जो दिख रही है वेबसाइट की लिंक, इसको एज इट इज गूगल पे कॉपी कर दीजिए, एड्रेस बार पे कॉपी कर दीजिए, revenue.mpsparrow.gov.in। ठीक है, तुरंत इस तरीके का पेज खुल जाएगा, या फिर परिचय का लॉगिन आएगा, उस पर लॉगिन करके इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब समझिए ये है एसएलआर लॉगिन, है ना। अब हम आपको दोनों चीज इसलिए बता रहे हैं कि एसएलआर लॉगिन से भी पीआईएमएस कह रहा हूँ, बार बार क्षमा चाहूंगा, आपका जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट किया जा सकता है, और पटवारी भी अपनी खुद की लॉगिन भी उससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
तो उस पर क्या करना है आपको कि जब हम आगे बताएंगे वो क्यों करना है, मतलब क्योंकि ये जो है इसमें बेस ईयर जो लिया उसने 23-24 और 24-25 लिया है, यानी आज से 2 साल पुराना है ना। तो 2 साल पहले आपके एसडीएम कौन थे, आपके तहसीलदार कौन थे, ये एक कठिन विषय है क्योंकि कई लोग ट्रांसफर हो गए हैं, काफी सारे लोग बदल गए, तो इसके बारे में वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे और इसलिए हमारा वीडियो का उद्देश्य भी यह है कि आप किसी के भरोसे ना बैठे, अपना वर्क फ्लो खुद अपडेट करें, है ना, और उसको डिजिटल साइंस से अप्रूव करते चले। तो कैसे वो हम बता देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, क्रिएट वर्क फ्लो, पहले एसएलआर की आईडी से बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर यूजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका पार को ट्रैक कर सकते हैं, ई साइन लॉक देख सकते हैं, या डेटा एरर की रिपोर्ट हिस्ट्री। डेटा एरर मतलब कि जब पार जनरेट की जाएगी तो उस दौरान यदि धोखे से कोई एंट्री गलत हो गई या ऐसी कोई एंट्री हुई है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप डेटा एरर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एसएलआर के पास ये चला जाएगा और वो उसको सुधार देंगे। दूसरा पार, यदि कोई पार इनके साथ शेयर की गई है तो ठीक है, या फिर स्टेटस, एसीआर का स्टेटस। फिर आता है डॉजायर, यानी कि जहां से ये हमने आपको बताया था। फिर आता है वर्क फ्लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट, अपडेट और कॉपी। कॉपी मतलब कि यदि मेरा पिछले साल का वर्क फ्लो और इस साल का वर्क फ्लो सेम है तो मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और यदि नया बनाना है तो मैं क्रिएट या अपडेट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रिएट पे ये देखिए ई साइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे लास्ट में लगेगी लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ई साइन, यानी कि आपका आधार या फिर डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप इसमें क्या कर पाएंगे, ई साइन। तो ई साइन 2 है, मतलब सिग्नेचर जो आप करेंगे लास्ट डॉक्यूमेंट में वो 2 है, या तो ई साइन से या डीएससी से। तो डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर ई साइन हो। ई साइन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार से ओटीपी लगेगा, और यदि आप चाहते हैं बिना ओटीपी के आराम से हो जाए, जैसे 370 बार पार जनरेट करने से 370 बार तो ओटीपी जाएगा 1 साल के लिए, और 2 साल का पार जनरेट करेंगे तो 400 पटवारी यदि है तो 4 दूनी 800 बार ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो वो एक कठिन काम हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम डीएससी से भी डायरेक्ट उसकी पार जनरेट कर सकते हैं या वर्क फ्लो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले आपने देखा ये इनएक्टिव था, फिर हमने इस पे क्या किया, ई साइन पे जाके इसका आधार रजिस्टर कर दिया, तो ये देखिए एक्टिव दिखाने लगा, ठीक है। ये डिटेल सेम हो गई, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्रिएट अपडेट वर्क फ्लो पे। क्रिएट अपडेट वर्क फ्लो पे इसलिए, क्योंकि ई साइन हमने इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वर्क फ्लो के बाद, है ना। तो हमने शुरू में ही बता दिया ये वाले जितने ऑप्शंस थे। इनबॉक्स एंड पे आपको सीआर देखने को मिलती है, जैसे कि जब पटवारी भर के भेज देंगे तो वो इनबॉक्स पे देखने को लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आए गए वर्क फ्लो पे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए इस तरीके का पेज खुल गया, जैसे आपने वर्क फ्लो पे क्लिक किया, ये वर्क फ्लो का पेज खुल गया। यहाँ पर आप एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय नेम डाल के सर्च कर सकते हैं, डेजिग्नेशन डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमने केवल यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय कोड डाला, और जैसे ही सर्च किया ये देखिए नाम आ गया, ईयर आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया। अब क्रिएट वर्क फ्लो, जैसे क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आ गया। अब वो पूछ रहा है 2 चीजें, है ना। यहाँ पर डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, यानी पिछले साल मार्च 25 तक का पार है ये, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम पटवारी एक्शन में गए, कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू करेंगे इस तरीके का पेज हमारे सामने खुल गया, ठीक है। ये देखिए कोड और नेम दिया हुआ है हमारा। अब हमारे पास 7 अधिकारी हैं, क्योंकि हम एसएलआर के लॉगिन से भर रहे हैं इसलिए ये ऑटोमेटिकली नाम लिखे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमारा नाम दिख रहा है, डिस्क्लोज हमको होगा, शुरू में हमारा नाम है। अब ये 3 हमको भरने हैं, तो हमने आपको बताया रिपोर्टिंग अथॉरिटी में कौन, तहसीलदार, रिव्यूइंग में एसएलआर और एक्सेप्टिंग में कलेक्टर, वो सॉरी एसडीएम, ठीक है। और यदि ये ओआईसी मतलब लैंड रिकॉर्ड में अटैच नहीं है, लैंड रिकॉर्ड में पोस्टेड पटवारी हैं जिनकी सैलरी कलेक्ट्रेट से आती है, तो इनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर हो जाएंगे एसएलआर, यहाँ पर ओआईसी, यहाँ पर कलेक्टर, ठीक है। जैसे कि उनके लिए होता है, आरआई के लिए होता है जैसे। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर जैसे कि हमको अब क्या करना है, इनको एक्सेप्ट करना है, तो हमने सर्च पे, ये वाले सर्च पे क्लिक किया तो नया डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम नाम सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमने नाम करके सर्च किया और कैडर सर्च किया। अब कैडर में क्या है, ये देखिए एएसएलआर, एएसएलआर यानी कि एमपी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एमपी जेएएस सीएलआर, ठीक है। एसएलआर है तो सीएलआर में मिलेंगे, और तहसीलदार या नायब तहसीलदार है तो एमपी जेएएस पीआरसी में मिलेंगे, ठीक है। हम अभी आगे दिखा देंगे आपको वो प्रॉपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है एमपीएसएस, मध्य प्रदेश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, जो अपर कलेक्टर है, जो अभी आईएएस अवॉर्डी नहीं हुए हैं, वो सब एमपीएसएस के अंदर मिलेंगे, है ना।
यहाँ से मिल गए। और अगले जो है ये देखिए 2 हमने भर दिए, ASLR और ये जॉइंट कलेक्टर, ठीक है। तीसरे पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर नाम सर्च करेंगे, ये देखिए नाम गलत सर्च किया तो नहीं आया था, फिर हमने सही नाम डाल के दोबारा सर्च किया तो ये आ गया, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS कलेक्टर, तो ये भर गया। यानी ये जो है वेब GIS में अटैच है अपन, इसलिए अपनी ऐसी बनेगी, है ना। हमारे रिव्यूइंग SLR, फिर ये जॉइंट कलेक्टर या OIC और फिर कलेक्टर सर, ये हो गई यहाँ की अथॉरिटी। बाकी की अथॉरिटी फिक्स है। जैसे हमने इस पे क्या किया, ये देखिए हमने इस पे क्या किया, सेव किया, तो ये ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो क्रिएट हो गया, ठीक है। किसी ईयर के लिए क्रिएट हो गया वर्कफ्लो, 1 अप्रैल से 24 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। अब इसमें हमको यदि अपडेट करना है, डिलीट करना है या पार जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे किसी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। यदि आप कुछ भी चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर मूवमेंट पार की यदि होगी तो उसमें इनकरेक्ट डेटा आ सकता है ना, इसलिए पार जनरेट हो गया होगा और मूव हो गया होगा। तो ये अपडेट करना चाहते हैं फिर भी आप, तो ओके, अदरवाइज कैंसिल, तो हमने कैंसिल कर दिया। फिर ये हमारी हो गई वर्कफ्लो क्रिएट। अब हम आते हैं अगली पड़ाव पे। तो अगले पड़ाव पे जाना है तो वो है पार जनरेट। पार जनरेट यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, या फिर अपार यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। तो अपार जनरेट करना या पार जनरेट का मतलब है पटवारी को वो डेटा प्रोवाइड करना जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, आसानी से बना सके, क्या बना सके, अपना CR भर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए पार पे, हमने जनरेशन पे क्लिक किया, असेसमेंट ईयर चुना, तो ये देखिए 2 ईयर आ रहे हैं अभी, केवल हमने 24-25 चुना। जैसे 24-25 चुना, ये देखिए ये आ गया। अब अच्छे से देखेंगे तो डेट दी हुई है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक। कोड दिया, एम्प्लॉय कोड, नेम दिया, जनरेट पे क्लिक किया हमने, इस तरीके का डिटेल आ गई। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट 1, ठीक है। ये प्रपत्र 3 लिखा है इसमें जैसे कि, ठीक है। तो ये है पार्ट 1, प्रपत्र 3 का पार्ट 1, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। और ये देखिए ये लिखे हैं अधिकारियों के इसके नीचे नाम है जो हमने हाइड कर दिए हैं, ठीक है। ऑफिसर यानी जहां से शुरू हुआ, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर यानी कि SLR मतलब तहसीलदार, SLR, SDM, और फिर ये जो स्टेट हेड होंगे वो, फिर ये हमारे पास आएंगे वापस अप्रूवल के लिए, डिस्क्लोजिंग के लिए, और फिर ये फाइनल क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये है पार्ट में फर्स्ट पार्ट। इस पे आप देखेंगे पिता का नाम डालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है ना, और वर्तमान पदस्थापना की दिनांक डालनी है, कैडर चुन लेना है, कैटेगरी चुन लेना है, और यहाँ पर पद का विवरण लिख के आगे बढ़ा देना। जैसे यहाँ पर पद का विवरण पटवारी आ गया, बाकी डेट्स हमने भर दी, इसको हम ये फाइनल जाएंगे नीचे। यदि कोई छुट्टी पर है ना, तो उस छुट्टी का विवरण आ जाएगा। सेवा के दौरान यदि कोई अनुपस्थिति रही हो या कोई बड़ा अवकाश रहा हो तो उसका विवरण यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। फिर सेव एज ड्राफ्ट और सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, ये है सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, यानी कि जहां से हमको लगेगी जरूरत फाइनल अप्रूवल की। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो बोल रहा है कि यदि एक बार सबमिट हो जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। हमने किया ओके। ये देखिए DSC है, DSC पे क्लिक करेंगे तो DSC रीड कर लेगा और सबमिट कर देगा। अदरवाइज हम हस्ताक्षर पे क्लिक करेंगे, ई हस्ताक्षर पे यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है ई साइन रजिस्टर नहीं, तो हमने ई साइन रजिस्टर कर लिया। ई साइन रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल जब जाएंगे तो ये इस तरीके से आधार की डिटेल आएगी और यहाँ पर हम आधार के लास्ट 3 डिजिट डालेंगे, आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आधार, गेट OTP डाला, सबमिट। ये देखिए जैसे हमने सबमिट किया यहाँ पर आ गया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो पार था, पार जनरेट कर दिया गया है और सक्सेसफुली किसको भेज दिया गया है, इस पटवारी को और इनकी मेल आईडी पर, क्योंकि मेल आईडी पर ही आपका CR भर जाना है। यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको क्रिएट वर्कफ्लो करना है पटवारी की आईडी पे। तो सेम चीज है, ये सबसे पहले हमने पटवारी की आईडी पे जाके ई साइन एक्टिवेट कर लिया। ई साइन एक्टिवेट करने के बाद सेम ऑप्शंस है, यूजर रेजिस्टेंस है, ट्रैक योर पार, ई साइन, 2000 में पार शेयर्ड विथ मी, ई साइन में ई साइन। तो हमने सबसे पहले ई साइन किया, फिर यूजर रेजिस्टेंस पे आके क्रिएट सेल्फ वर्कफ्लो पे कॉपी किया, मतलब क्लिक किया, यहाँ पर ईयर चुन लिया, इलेक्ट्रॉनिक चुन के सर्च कर दिया, है ना। ये देखिए यहाँ पर आए हम, ये क्रिएट सेल्फ वर्कफ्लो असेसमेंट पीरियड 24-25 सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया नाम, एम्प्लॉय कोड, क्रिएट वर्कफ्लो में गए हम, ये आ गया। देखिए सेम चीज। अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हम लिख देंगे MP रेवेन्यू HOD कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पर स्टेटस में 2 चीज है, एक है पार, एक है अपार, एक NRC। NRC मतलब जब आप लंबी छुट्टी पर हैं या आप लीव विदाउट पे पर हैं या मैटरनिटी पर हैं, है ना, या चाइल्ड केयर पे हैं, कोई लंबी छुट्टी पर है तो यहाँ पर वो आ जाता है ना, और ये डायरेक्ट सबमिट हो जाता है। और यदि मान लीजिए ड्यूटी पर है तो अपार चुन लेंगे। अपार चुनने के बाद यहाँ से ऑप्शन आता है कि पटवारी या ज्वाइनिंग, पूल, सस्पेंशन
है ना, किस कंडीशन में आप, तो अपन फ्रॉम पटवारी लिखा और एक्शन में जाकर कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, जैसे कंटिन्यू किया ये पेज खुल गया वापस से। इसमें आप देख सकते हैं वही अब ये देखिए हमने जैसे बताया एसएलआर के लॉगिन में कर रहे थे तो 5th और 7th ऑप्शन भरा हुआ आ रहा था, लेकिन इसमें पटवारी के लॉगिन में नहीं है, तो ये सब हमको भरना है। ये देखिए यहाँ पर कोड लिख लीजिए, चाहे नाम लिख लीजिए, सर्च कर लीजिए। कोड लिखा हमने, जैसे हमको तहसीलदारों का कोड पता रहता है WebGIS का, वो डाला हमने, सर्च किया और यहाँ पर MPJAS लिखेंगे। लेकिन ये देखिए इतनी सारी MP की सर्विसेज हैं, तो JAS PRC लिखेंगे तहसीलदार के लिए और CLR लिखेंगे SLR के लिए। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड लिखा और डेजिग्नेशन चुन ली और ये आराम से हमको मिल गए। यहाँ पर हमने उनको सिलेक्ट किया, सेम SLR के लिए यही किया हमने, है ना। SDM के लिए हमने नाम सर्च कर लिया, तो ये प्रभारी वाले हैं जो अभी वर्तमान SDM के प्रभार में है ना, इनका आया, इनको सिलेक्ट किया। ये देखिए ये हमारी पार ID बन गई। ठीक है, अब 5वें और 7वें पर SLR की डिटेल भर देंगे और वर्कफ्लो क्रिएट कर देंगे। कहाँ से, ये यहाँ पर नीचे सबमिट था। ठीक है, ये आ गया और अपडेट के लिए सेम मैसेज आता है। फिर ये देखिए तो हमारे 2 काम हो गए, कौन कौन से, अब वो हो गया वर्कफ्लो और ये, तो पार जनरेट करने का प्रोसेस फिर इसका सेम है। यहाँ पर हम जाएंगे, जनरेट पार कर देंगे। जैसे जनरेट पार करेंगे तो ये देखिए इस तरीके का डिटेल आ जाएगी, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक, और दूसरा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक का डेटा हमने पार जनरेट कर ली। ठीक है, तो ये 2 काम हमारे हो गए। अब आते हैं हम ACR यानी कि एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या फिर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब जो अभी भी गलतियां कर रहे हैं पटवारी जी भाई हमारे, वो ये कर रहे हैं कि पर्चे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं और इस तरीके के पेज पे जाकर अपना मोबाइल नंबर और OTP डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह पे तो नहीं आ रहा और कुछ जगह पे आ रहा है, और आने के बाद जैसी इस तरीके का विंडो खुलता है, स्पैरो पे क्लिक कर रहे हैं हम, तो हमको ये मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, क्या, ये वाला। तो इसलिए हम वही दोहराएंगे फिर से कि आपको ये करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, केवल revenue.mp/sparrow.gov.in पे क्लिक करना है और इस तरीके से मोबाइल नंबर OTP के साथ लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सबसे सामने फ्रंट पेज पे क्या मिल जाएगा, इस तरीके का CR मिल जाएगा इनबॉक्स पे। ठीक है, तो हमने 1 की थी जब, 1/4/24 से 31 मार्च 25 वाली है, इस पे क्लिक कर देना है पार ID पे। जैसे ही पार ID पे क्लिक करेंगे हमारी CR खुलती है। तो आपने देखा था हमने जब SLR लॉगिन से पार जनरेट कर रहे थे, हमने पार्ट 1 को भरा था, यानी कि एम्प्लॉय कोड, पिता का नाम, पटवारी का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पद स्थापना की दिनांक, ठीक है, वित्तीय वर्ष स्वीकार कर, मतलब बेसिक चीजें भर के हमने पार्ट 1 भर दिया था। ठीक है, अब इसमें हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा पार्ट 2 यानी जो हमको भरना है, और बाकी होगा फिर पार्ट 3 जिसपे ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं वो नंबर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये काम आप देख सकते हैं, यही टॉपिक पे आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, ये भाग 3, इस पे नंबर रहते हैं SLR के, तहसीलदार के और SDM के। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। ये देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन खुली हमारी पार्ट 1 की। ये पार्ट 1 में क्या, ये सारी चीजें हमको भर के मिली थी ID से, जो हमने आपको उसमें दिखाया था, ये भर के मिली थी। ठीक है, ये यहाँ पर हम सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे या फिर सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर देंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पर पहुंचा। जैसे कभी हमको देखना हो कहाँ पहुंचा हमारा आवेदन, तो इस तरीके के एरो पे क्लिक करेंगे तो वही देखिए ये सेम पता चल गया हमको कहाँ पहुंचा। जहाँ पहुंचा होगा, जिसके पास होल्ड में होगा उसके में ब्लू दिखने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे है सेल्फ अप्रूवल या फिर पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहला वो पूछ रहा है कि क्या हल्के साल भर हल्के में थे या फिर ऑफिस में पदस्थ थे। तो हमने जैसे किया ऑफिस में पदस्थ थे, है ना, तो हल्के में पदस्थ की जगह हमने नो कर दिया। तो ये हमारे सामने ये बॉक्स आ गए इस तरीके के। हमने इन बॉक्स पे डिटेल भर दी, हमने कितने सीमांकन किए, हमने कितनी ट्रेनिंग दी, है ना, हमने कितने न्यायालय में, यदि आप हाँ भरते तो आपने कितने खसरे दुरुस्त किए, कितने नामांतरण की रिपोर्ट लगाई, कितने RBC 6/4 किए, है ना, कितने फसल कटाई प्रयोग किए, जैसे हम सारा में भरते थे। ये हम डिटेल में आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर टॉपिक वाइज और डेटा वाइज बता देंगे, है ना, तो आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर लक्ष्य, जो कितना लक्ष्य था, कितनी हमने हासिल की, और अभियुक्ति, क्या समस्याएं आई, क्या स्पेशल हमने किया, विशिष्ट कोई कार्य किया उसमें, तो यहाँ आ जाएगा। इसमें सेव एज ड्राफ्ट करके सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये देखिए, है ना। तो जैसे वो पूछ रहा है कि क्या समय सीमा में भर रहे हैं, तो अपन पिछले साल का भर रहे हैं, तो ये समय सीमा नहीं है, तो इस पर नो कर दीजिए, डेट डाल दीजिए और सेव एज करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा भर जाएगा। और फिर वो जो इनबॉक्स में था वो कहाँ दिखाने लगेगा, सेंट में। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, सेंट में आ जाएगा भरने के बाद, है ना। अब दूसरा जैसे हमने वर्कफ्लो जनरेट किया तो ये देखिए, ये दिख रहा है। अब ये ऊपर वाला 1/4/24 से 31/3/25 है और नीचे वाला 1/4/23 से 31/3/24 तक का है। ठीक है, तो ये हमारा CR था। आपने क्या देखा,
सबसे पहले अपनी वर्क फ्लो क्रिएट कर लीजिए अपनी आईडी से। कौन सी वेबसाइट से? revenue.mp.gov.in से, है ना। यहाँ से आप अपना क्या जनरेट कर लीजिए, वर्क फ्लो क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद उसी का अपार जनरेट कर लीजिए, अपार या पार जनरेट कर लीजिए। जैसे ही आपका पार या अपार जनरेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे अपने लॉगिन पे जाके, कौन से लॉगिन पे? revenue.mp.sparrow.gov.in पे जाकर हम क्या करेंगे, अपना CR भर लेंगे। ठीक है, CR भरने की प्रोसेस वही है जैसी सारा में थी। अभी तक जिनको पता नहीं है सारा का, या जिनको पता नहीं CR में क्या भरना है, उनको हम आने वाले दिनों में प्रॉपर दोनों जो ये है ना, पटवारी का जो फील्ड पे है उनके लिए भी और जो ऑफिस में है उनके लिए भी हम CR आपको अलग से भरकर बता देंगे। ठीक है, डेटा दे देंगे तो आप उससे भर पाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आप अपना सबसे पहले अपना सब छोड़ के जल्दी से अपना वर्क फ्लो जनरेट कर लें 2 सालों का, क्योंकि 2 सालों का आपका डेटा हो सकता है किसी के पास ना हो, तो उस कंडीशन में डिले हो। इससे अच्छा है कि आप अपना क्या कर ले, भर ले, है ना, अपना जो ये डेटा है वो भर ले और अपना वर्क फ्लो क्रिएट करके पार जनरेट कर लें। पार जनरेट करने के लिए ई-साइन लगेगा, आपका आधार लगेगा, OTP लगेगा, आपका पार जनरेट हो जाएगा और फिर CR आप भर पाएंगे, है ना। तो जल्दी हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में कोई और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। तब तक जय हिंद।